बिहार में सियासी मौसम फिर से गर्मा गया है। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं बिहार की हर सीट से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। रविवार को बिहार के आरा में नव संकल्प रैली में चिराग पासवान ने ऐलान किया कि वो बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये है कि क्या चिराग 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे या फिर ये एनडीए में सीटों के बंटवारे पर दबाव बनाने की रणनीति है। उनका यह बयान एक मजबूत राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। रैली के मंच से चिराग ने जनता से भावनात्मक रिश्ता भी जोड़ा। अपने पिता रामविलास पासवान को याद करते हुए उन्होंने कहा, अब मेरे पिता आप हैं, मेरी माँ आप हैं, मेरा परिवार आप हैं। इस बयान से भीड़ में भावनात्मक लहर दौड़ गई। सियासी गलियारों में अब चर्चा ये भी है कि क्या चिराग की नजर मुख्यमंत्री पद पर है। 2020 में चिराग की पार्टी ने 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, पर जीत मिली सिर्फ एक पर। लेकिन जेडीयू को भारी नुकसान हुआ और नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई। बात इस रैली की करें तो रैली के बाद जो पोस्टर जारी हुआ उसमें लिखा था, नव संकल्प के साथ नव नेतृत्व। अब सवाल ये है कि अगर एनडीए में नीतीश कुमार अभी भी सीएम चेहरा है तो फिर नव नेतृत्व का मतलब क्या है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगाने वाले चिराग के इस बयान के पीछे मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चिराग मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं। भले ही एनडीए में उनकी दावेदारी फिलहाल मजबूत ना हो, लेकिन नीतीश कुमार की उम्र और सेहत को लेकर लगातार चर्चाएं हैं। ऐसे में चिराग खुद को नीतीश के बाद का विकल्प बनाना चाह रहे हैं। चिराग पासवान ने संकेत दिया है कि वो सामान्य अनारक्षित सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अब तक कोई बड़ा दलित नेता सामान्य सीट से विधानसभा नहीं लड़ा है। अगर चिराग ऐसा करते हैं और जीतते हैं तो उनकी छवि एक समावेशी नेता की बन सकती है, सिर्फ दलित ही नहीं, सभी वर्गों की। चिराग की पार्टी 2024 लोकसभा में 5 सीटें जीत कर आई है और करीब 6.5% वोट शेयर भी मिला। अब वो विधानसभा चुनाव में 45 से ज्यादा सीटों की मांग कर सकते हैं। ऐसे में 243 सीटों की बात करके वो भाजपा और जेडीयू पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक थ्योरी ये भी है कि बीजेपी खुद चिराग को आगे बढ़ाकर जेडीयू पर दबाव बना रही है। 2020 में भी चिराग के कारण जेडीयू को बड़ा नुकसान हुआ था। अब अगर बीजेपी चिराग को 30 से 40 सीटें देती है और जेडीयू 40 से नीचे चली जाती है तो एनडीए में चिराग का कद बढ़ सकता है। अगर चिराग चुनाव लड़ते हैं और उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो वो कम से कम उप मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश कर सकते हैं। कई जानकार मानते हैं कि शायद कुछ सहमति भी बन चुकी है। आखिरकार कोई भी केंद्रीय मंत्री यूं ही मंत्री पद पर दांव नहीं लगाता। हालांकि ये भी साफ है कि अभी तक एनडीए में सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ है। बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर लड़ सकते हैं और 40 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी जा सकती है। ऐसे में चिराग की घोषणा एक राजनीतिक सौदेबाजी का हिस्सा भी हो सकती है। तो क्या चिराग पासवान सच में बिहार की राजनीति में किंग मेकर बनने जा रहे हैं या फिर खुद किंग बनने की तैयारी में हैं? एक बात तो तय है, बिहार चुनाव 2025 से पहले चिराग का ये दांव सबका ध्यान खींच चुका है। अब देखना ये होगा कि एनडीए में उन्हें कितनी जगह मिलती है और वो वाकई 243 सीटों पर उतरते हैं या नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।